आपको दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा जो प्रतिज्ञा ली थी उसका आज तीसरा दिन है कि हम सब साथ में मिलके श्वासों पे ध्यान देंगे और विपश्यना करेंगे, जिसको हम विपश्यना साधना बोलते हैं या ध्यान साधना बोल सकते हैं आप लोग भी। तो चलिए, अभी हम थोड़ा सा समय हो चुका है, लेट हो गया है, इसके लिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि किस प्रकार हमें सुखासन में बैठना है और दाहिने हाथ की हथेली को अपने बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखना है और चित्त शांत, मन शांत और शांति के साथ सांसों पे ध्यान देंगे। सांसें हमारी जन्म लेने से पहले से ही हो जाती हैं। माँ के गर्भ में जब 2-3 हफ्ते के होते हैं तभी से सांसें चलने लगती हैं और जब तक ये जीवन होता है, कह लें जब तक सांसें रहती हैं तब तक जीवन रहता है। तो ये सांसें तो हमारा ही अवलंबन करती हैं और यही सांसें सब कुछ हैं। जो सांस आती भी साथ में है और सांसों के साथ ज़्यादा भी जीवन है। तो इन सांसों का साथ न कभी छोड़ें, हमेशा सांसों के साथ रहें। सांसें आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगी, मन के सारे भेद खोल देंगी। बस सांसों का साथ न छोड़ें आप। वर्तमान की भागती दौड़ती दुनिया में 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत, इस शांति में आप अपने को अनुभव करें, आप अपने को जानें। अपने भीतर की उठने वाली संवेदनाओं को जानें और उनको समझने की कोशिश करें। अगर आपका मन उठने का कर रहा है, 5 मिनट हो गया है, तो आप धीरे धीरे आंखें खोल के
आप उठ सकते हैं। भवतु सर्वमंगलं साधु साधु साधु। तो आज तीसरे दिन अपनी सांसों पे ध्यान देके आप लोगों को कैसा लगा? जो लोग ऐनक लगाते हैं वो लोग ऐनक लगा लीजिए। धीरे धीरे सब अभ्यास हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, आप लोग कमेंट करके भी नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, तो शायद आप लोग नहीं कर रहे होंगे। ऐसा मैं समझ सकती हूँ कि किसी को टाइम होता है, नहीं होता है। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जैसा भी हो कमेंट करके बताइए। परंतु हमने 21 दिन का बोला है, तो मैं 21 दिन तक तो करूँगी ही, और साथ में आपको बैठना है तो अवश्य बैठिए। लाभ ही मिलेगा, अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। मेरा आज का अनुभव ये रहा कि जैसे कि बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ चलने की आवाज़ें हैं, या छोटे से छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनकी आवाज़ें, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है वो हमारे बिल्कुल कान के पास है, या फिर दिमाग में उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये साबित भी हुआ है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं, तो हमारे जो अंदर के तंत्र हैं, अगर उनमें कुछ खराबी आ गई है या कुछ किसी प्रकार से वो पीड़ित हैं, तो वो धीरे धीरे इस साधना से पुनः जीवन पाने लगते हैं। हमारे अब शरीर के बाहर के तो अंग या त्वचा के माध्यम से आप देख सकते हो कि जो विपश्ची लोग होते हैं उनकी त्वचा कितनी चमकदार, और मन पे एक अनोखी अनूठी शांति रहती है। वैसे ही उनके भीतर के जो भी अंग रहते हैं वो अंदर से मजबूत होते हैं। उनकी समझने की, सोचने की शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। और जो भी जैसे कि आँख है, नाक है, कान है, जीभया है, या स्पर्श करने का है, या फिर किसी की मतलब जो ओरा रहता है उसको महसूस करने का, वो सब शक्तियाँ हमारी सुदृढ़ होती हैं। जब आप लगातार काफ़ी दिनों तक अभ्यास करते रहते हैं तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे कि आपको थोड़ी सी भी आवाज़ अगर कहीं होती है आपको महसूस हो जाएगा। आपको अंधेरे में भी थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ये मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जीवन में ये सब बातें उतारेंगे नहीं, तब तक कोई कितना भी ज्ञान दे ले, कोई कितना भी कुछ कर ले, नहीं होगा। जैसे कि रसोइयों ने तो खाना बना के रख दिया, जो नहीं बना पाते हैं या जो बहुत पैसे वाले हैं या बहुत सुविधा है उनके घर में, तो वो खाना वाना नहीं बनाते हैं। मान लो कुछ लोग नहीं बना पाते तो आजकल बाहर से ही मंगा लेते हैं। रसोइयों ने बनाया या फिर बाहर से खाना मंगाया, जब तक वो निवाला आप उठा के मुंह में नहीं डालोगे, आपको ना तो स्वाद का पता चलेगा, ना ही पेट भरेगा। उसी प्रकार से ये ज्ञान है, ये अनुभव द्वारा ही महसूस किया जा सकता है, किसी के देने से नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। और हृदय में हमेशा मंगल कामना रखें और ध्यान साधना पर तो विशेष ध्यान दें।